सोचिए, क्या हो जब देश की सबसे बड़ी अदालत और सबसे ताकतवर नेता आमने सामने आ जाएं। आज हम एक ऐसे ही बड़े फैसले को समझने वाले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति टैरिफ के मुद्दे पर भिड़ गए। जब यह फैसला आया ना, तो प्रेसिडेंट की तरफ से क्या रिएक्शन था? खबरों की माने तो सिर्फ एक शब्द, अपमानजनक। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कितना बड़ा और कह सकते हैं पर्सनल था। तो आखिर ऐसा हुआ क्या था जो प्रेसिडेंट इतने नाराज हो गए? हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट के लगाए हुए कई बड़े बड़े जरूरी टैरिफ्स को ही रद्द कर दिया, और इससे सरकार की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया। देखिए, ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। ये तो प्रेसिडेंट की पावर्स की हद तय करने वाला एक लैंडमार्क केस था। चलिए जरा इस मामले की गहराई में उतरते हैं। इस पूरे झगड़े की जड़ ना एक खास कानून में है। आइए समझते हैं कि ये कौन सा कानून है और ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया। तो सबसे पहले, ये टैरिफ है क्या भला? बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये एक टैक्स है। मान लीजिए बाहर के देश से कोई फोन आ रहा है, तो हमारी सरकार उस पर जो एक्स्ट्रा पैसा लगाती है ना, बस वही टैरिफ है। और इस पूरी कहानी का जो हीरो या कह लें विलेन है, वो है ये कानून IIPA 1977 का। ये कानून प्रेसिडेंट को एक बहुत ही खास ताकत देता है कि अगर देश में नेशनल इमरजेंसी हो तो वो इंपोर्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? कि इस कानून का इस्तेमाल आज तक कभी भी टैरिफ लगाने के लिए हुआ ही नहीं था। ये पहली बार था जब किसी प्रेसिडेंट ने इस इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल टैक्स लगाने के लिए किया। तो यहीं से वो सबसे बड़ा कानूनी सवाल खड़ा होता है, क्या कोई प्रेसिडेंट इमरजेंसी का नाम लेकर विदेशों से आने वाले सामान पर टैक्स लगा सकता है? यही वो बड़ा सवाल था जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना था। तो कोर्ट ने क्या कहा? चलिए अब सीधे फैसले पर आते हैं। ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से उनके खिलाफ फैसला सुनाया। ये रहा स्कोर कार्ड। 6 जज प्रेसिडेंट के खिलाफ और 3 उनके साथ, मतलब एक साफ और निर्णायक बहुमत। कोर्ट का इरादा बिल्कुल साफ था। और मजे की बात देखिए, जजों का ये बंटवारा किसी पॉलिटिकल लाइन पर नहीं था। मेजॉरिटी में चीफ जस्टिस रॉबर्ट्स थे, 3 लिबरल जज थे और साथ में 2 कंजर्वेटिव जज भी थे। इससे साफ पता चलता है कि ये मुद्दा पॉलिटिकल कम और संवैधानिक ज्यादा था। मेजॉरिटी की तरफ से लिखते हुए चीफ जस्टिस रॉबर्ट्स ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहा, राष्ट्रपति एक तरफा टैरिफ लगाने की एक असाधारण शक्ति का दावा कर रहे हैं। हमारा मानना है कि IEPA प्रेसिडेंट को ये अधिकार नहीं देता। मतलब सीधी और दो टूक बात। तो कोर्ट के फैसले का निचोड़ क्या निकला? बहुत सिंपल। हमारा संविधान कहता है कि टैक्स और टैरिफ लगाने की पावर कांग्रेस के पास है, प्रेसिडेंट के पास नहीं। कोर्ट के लिए यह शक्तियों के बंटवारे का एक बेसिक और अटूट सिद्धांत था। चलिए, कानूनी बातें तो हो गईं, लेकिन इस फैसले का असली दुनिया पर, खासकर बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा? यहां बात अरबों खरबों डॉलर और ग्लोबल ट्रेड के भविष्य की हो रही है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन से टैरिफ हटे हैं और कौन से अभी भी हैं। देखिए, चीन, कनाडा और मेक्सिको जैसे देशों पर जो टैरिफ उस IEPA कानून के तहत लगे थे, वो तो हो गए खत्म। लेकिन स्टील और एल्यूमिनियम पर जो टैरिफ दूसरे कानूनों से लगाए गए थे, वो अपनी जगह बने रहेंगे। और अब पैसों की बात करते हैं। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। अब तक सरकार इन टैरिफ से, जिन्हें अब अवैध ठहरा दिया गया है, करीब 130 अरब डॉलर वसूल चुकी है। ये एक बहुत ही बड़ी रकम है जिसका अब हिसाब होना बाकी है। इस फैसले से उन छोटे बड़े व्यापारियों में एक उम्मीद जगी है जिन्होंने ये सारे टैरिफ भरे हैं। वी पे द टैरिफ्स नाम का एक ग्रुप है जो यही मांग कर रहा है कि उनका पैसा जल्दी और बिना किसी झंझट के वापस मिले। उनकी मांग है एक पूरी, तेज और ऑटोमेटिक रिफंड प्रोसेस की। और जैसे ये खबर मार्केट में आई ना, असर फौरन दिखा। स्टॉक मार्केट के बड़े बड़े इंडेक्स ऊपर चढ़ गए। क्यों? क्योंकि बिजनेस को लेकर जो एक अनिश्चितता का माहौल था, वो खत्म हो गया। और जैसा कि सब जानते हैं, मार्केट को अनिश्चितता से ज्यादा नफरत किसी और चीज से नहीं है। तो एक चैप्टर तो बंद हुआ, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस फैसले ने कई नए और बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। यहां तक कि जो जज फैसले के खिलाफ थे, उन्होंने भी आने वाली मुश्किल की तरफ इशारा किया। जस्टिस ब्रेट कैवेनॉ ने अपनी असहमति में लिखा, कोर्ट आज इस बारे में कुछ नहीं कहता कि सरकार को ये अरबों डॉलर कैसे लौटाने चाहिए या लौटाने भी चाहिए या नहीं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अनसुलझा सवाल है। तो अब हमारे सामने बड़े सवाल कौन कौन से हैं? पहला,
क्या व्यापारियों को उनका पैसा वापस मिलेगा और मिलेगा तो कैसे? दूसरा, क्या व्हाइट हाउस इन टैरिफ्स को किसी और रास्ते से लगाने की कोशिश करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, भविष्य के प्रेसिडेंट्स की पावर्स पर इस फैसले का क्या असर पड़ेगा? और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब देश की इकॉनमी की बात आती है तो आखिरी फैसला लेने का हक असल में किसके पास है? जनता की चुनी हुई कांग्रेस के पास या व्हाइट हाउस में बैठे प्रेसिडेंट के पास? ताकत की एक खिंचतान तो हमेशा से चली आ रही है, लेकिन इस फैसले ने इस बहस को एक नए और बहुत ही जरूरी मोड़ पर पहुंचा दिया है।